एवरीवन, टुडे इज़ डे 914। मुझे एक विषय पर आपसे बातचीत करनी है आज। ये मेरा विषय तो नहीं है, पर एक भारत का नागरिक होने के हक से मैं ये बोलना चाहता हूँ, और हर एक नागरिक को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इस मामले में। तो कल मुझे पता चला न्यूज़ के माध्यम से कि देहरादून में एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के को चाइनीज़ वगैरह बोल के ट्रोल करके उसे मार दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? जब नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स अपने आप को भारतीय मानते हैं, वो चीख चीख के बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, और फिर भी जब वो इधर हमारे साइड में आते हैं तो हम उनके साथ रेसिज्म क्यों करते हैं भाई? काले लोग मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं तुम काले हो, पीले हो। क्या क्यों करते हैं हम ये सब? अब वो बेचारे अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से जीते हैं वहाँ पे। हमें हमारे इलाकों में पढ़ाई करने या ऐसी अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कुछ करने आते हैं, तो हमें उल्टा उनका सम्मान करना चाहिए। ये सोच कर ही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देखिए चिकन नेक से अगर अलग हो जाता है तो भारत एक अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन है वो खो सकता है। अब आप एक बार सोच के देखिए यार, एक बार कि नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल्स रहते हैं, लोग होते हैं ना, वो कितना कोऑपरेट करते हैं हमारी इंडियन आर्मी के साथ। उनको मतलब चाइनीज़ या किसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपने घरों में उनको रहने के लिए देते हैं। अगर वो कोऑपरेट करना ही छोड़ दें, या एक बार के लिए सोचो कि ये नॉर्थ ईस्ट का बंदा मर गया ना, तो उस वजह से वहाँ के लोग अपने एक अलग इंडिपेंडेंस की मांग करने लग रहे हैं। और पता है इसका फ़ायदा किसको होने वाला है डायरेक्टली? यस, बांग्लादेश को तो बिल्कुल नहीं, पर चाइना इसका फ़ायदा ज़रूर उठाने वाला है। क्यों? अगर मान लीजिए चाइना ने किसी तरह से अपने इन्फ्लुएंस से वहाँ के लोगों को अपनी ओर कर लिया, पैसों का लालच देके या वगैरह वगैरह कुछ भी कर करा के, एक बेहतर ज़िंदगी का लालच देके। अब इंडिया में तो उनको बेहतर ज़िंदगी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि इंडिया के लोग ही उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी आज़ादी की मांग करेंगे। चाइना उन्हें आज़ादी के सपने दिखाएगा और अपनी तरफ मिला लेगा, जैसा तिब्बत के साथ हुआ। तिब्बत अलग रहना चाहता था, लेकिन चाइना ने उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। ऐसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। अगर चिकन नेक से इसका राब्ता टूट गया तो चाइना अपने ट्रूप्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, और क्या बचेगा फिर हमारे पास? पूरा नॉर्थ ईस्ट एक टुकड़ा कटते ही चला जाएगा। इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाएगी। और मान लीजिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि इस तरफ से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इस तरफ से बांग्लादेश से कुछ हलचल हो रही है, इंडिया अपनी सेना को यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, मतलब यहाँ पे लगाता है इन मुद्दों को सुलटाने के लिए, और उधर से चाइना आता है, अपना एक मास ऑपरेशन कर देता है और चिकन नेक को काट के वहाँ के लोगों का सपोर्ट पहले ही अगर वो ले चुका, तो फिर कौन बचाएगा नॉर्थ ईस्ट को? वहाँ के लोग चाइना की तरफ एक बार हो गए तो भारत का पार्ट रह ही नहीं सकते। तो हमें एक नागरिक के तौर पर ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि अगर वो लोग इधर आते हैं तो हमें उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम वहाँ पे जब जाते हैं हमें उतना सम्मान मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए जाते हैं तो कितना सम्मान मिलता है, तो हमें भी उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम डिज़र्व करते हैं। जो हम वहाँ पे जाके अपना सम्मान लेते हैं, उतना ही सम्मान हमें भी देना चाहिए। तो भारत की एकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किसको किस नज़र से देखते हैं, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लोगों का कितना सम्मान करते हैं। तो हमें भारत को एक रखना होगा, इस रेसिज्म को हटाना होगा, तभी हमारे देश की कुछ तरक्की हो सकती है। इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट विषय है ये। उन लोगों की तरह ही हमें भी अपने देश प्रेम की भावना रखते हुए उन लोगों को अपनाना होगा, क्योंकि वो भी, उनका भी उतना ही अधिकार है इस देश में जितना हमारा है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।